हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, अगर वो बायोलॉजी में चाहते हैं कि 95% लाना, तो मेरे प्यारों जो आज की इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैं आप लोगों को टोटल 75 टॉपिक बताने वाला हूं पूरे के पूरे किताब का। अगर आप 75 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बायोलॉजी में आपके 95 प्लस मार्क्स आप लोगों के आने वाले हैं। ये पूरे के पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आने वाला है। इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, इस बात का गारंटी लेता हूं। रह गई बात इसकी पीडीएफ की, वो भी सोल्यूशन सहित, तो इसका पीडीएफ बिल्कुल मैं सोल्यूशन सहित देने वाला हूं आप लोगों को। लेकिन एक शर्त है कि इस वीडियो पे 5000 लाइक आप लोगों को कंप्लीट कराना है। जैसे 5000 लाइक कंप्लीट होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे एप्लीकेशन का और वहां पे टेलीग्राम चैनल का। 5000 कंप्लीट होते हुए मैं वहां पे अपने एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बिल्कुल रंगीन पीडीएफ है, वहां से याद कर लीजिएगा, वहां से 2 कॉपी कराकर याद कर लीजिएगा। तो देखिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 75 टॉपिक, जिसमें से पहला जो टॉपिक है मेरे प्यार, इससे बाहर नहीं आएगा। कोई भी टीचर आपको बायोलॉजी पढ़ाता होगा उसके पास इसको लेके जाइएगा, वो बता देगा आपको अच्छे तरीके से। पहला है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल आता है। यह चित्र आता ही आता है और इस बार भी आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अपरिपक्व परागकोश का चित्र आपका फिक्स है। इसके बाद आ गया दूसरा परिपक्व परागकोश का चित्र। दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। या तो आपसे पूछ ले परागकोश चित्र वो भी अपरिपक्व का, या तो परिपक्व का परागकोश चित्र पूछ ले। यहां से देखिए, ये जो दोनों टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए। यहां से एक प्रश्न बनेगा, कंपलसरी है। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका आवृत बीजी बीजांड का चित्र। आवृत बीजी बीजांड का चित्र, यहां से प्रश्न आपका चित्र पूछता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बाद आपका आ जाएगा परागण, ठीक है, कि परागण किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अभी। इसके बाद द्विनिषेचन, बताइए कहां से कोई प्रश्न कहीं से बाहर नहीं जाएगा, यही से प्रश्न आपके आने वाले हैं। परागण किसे कहते हैं, द्विनिषेचन। इसके बाद अनिषेक फलन, अनिषेक फलन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका आ गया लघु बीजाणु जनन, एक होता है आपका गुरु बीजाणु जनन। देखिए यहां से टॉपिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न बनेगा, या तो आपसे लघु बीजाणु जनन पूछ ले या तो आपसे गुरु बीजाणु जनन पूछ ले। यहां से एक टॉपिक बनेगा, फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9वां टॉपिक आपका कि आवर्त चक्र किसे कहते हैं। सब कुछ बिल्कुल पीडीएफ में बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। बस आपको एक टारगेट पूरा करना है 5000 लाइक का, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। 10 दिन के अंदर में आप चाहोगे तो उसको पूरा करवा दोगे वीडियो को शेयर करके। अब मैं आपको बताऊं कि आवर्त चक्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद अंडाणु जनन, इसके बाद शुक्राणु जनन। यहां से दोनों को एक साथ मर्ज कर लीजिए, अंडाणु जनन या तो शुक्राणु जनन। यहां से एक प्रश्न बनेंगे, कंपलसरी है। यहां से दोनों में से एक प्रश्न यहां से बनना अनिवार्य है। इसके बाद आगे जैसे बढ़ोगे तो मनुष्य में यौन संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं यह पूछता है, तो इसको आपको याद करना कंपलसरी है। इसके बाद परिवार नियोजन किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक क्या है, 14वां क्या है, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आनुवंशिक रोग। इसके बाद 15वां है आपका कि प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे डबल स्टार आप बना लीजिए, यह प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम। इसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे आएगा आपका एक संकर द्विसंकर में, यहां पे अंतर पूछ लेता है कि एक संकर और द्विसंकर क्या है, उसके अंतर बताइए दोनों, ठीक है। आगे आपका अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल पेपर में आपके आते हैं। मेंडल का नियम तो पूछिए नहीं कि मेंडल का नियम तो भाई अनिवार्य है, जब से पेपर बन रहा है तब से मेंडल का नियम दे ही रहा है। तो ये तो भाई फिक्स आप लोगों के टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण, इस पे आपको ट्रिपल स्टार बने, यहां से एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, यहां से एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। इसके बाद जीन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अंतर वाला प्रश्न भाई, डीएनए तथा आरएनए में अंतर तो कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको कंफर्म है कि यह पेपर में आपके ये प्रश्न आने वाले हैं कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, ठीक है। देखिए नीचे लिख भी दिया हूं यहाँ पे कि डीएनए तथा आरएनए का सचित्र वर्णन करने के लिए भी देता है, और डीएनए तथा आरएनए में देखिए अंतर में कहा हूं ना, कहां से बच के जाएगा, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। 75 टॉपिक तैयार, मतलब पूरी की पूरी संपूर्ण बायोलॉजी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपका डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23।
इसके बाद अगला टॉपिक देखिए कि आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है जो कि आपके पेपर में आता है। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पूछिए मत, इस पर ट्रिपल स्टार बनाइए, पूछिए ही मत कि ये आपके टॉपिक 100% आपके पेपर में आने वाला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद जीवन की उत्पत्ति, यहां से प्रश्न बनते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जैव विकास के प्रमाण क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डार्विन का योगदान क्या था, डार्विन का नियम भी पूछता है, ठीक है, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डार्विन का योगदान। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका उत्परिवर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उत्परिवर्तन। पुनर्योजन, ठीक है, ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आता है, जरूर से जरूर आता है, इन दोनों में से एक टॉपिक पूछेगा जरूर, या तो उत्परिवर्तन पूछ ले या तो पुनर्योजन पूछ ले, यहां से एक टॉपिक बनना कंपलसरी है। चलिए आगे देखिए, 31वां क्या है, करा कि प्राकृतिक चयन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं। इसके बाद आपका है जीन प्रवाह, जीन प्रवाह किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यह पूछिए हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के विकास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव के विकास कैसे हुआ। इंटरफेरान, यहां से पूछता है इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक अगर हम बात करें, टॉपिक 37 है कि प्रतिरक्षा तंत्र बताइए, प्रतिरक्षा तंत्र बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है। इसके बाद स्टेम कोशिका किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 39 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंतर पूछ लेता है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग में अंतर बताए उदाहरण सहित। इसके बाद मलेरिया क्या है, डेंगू बुखार कैसे होता है, ठीक है, उसका लक्षण पूछता है। वाहित मल किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बायोगैस के बारे में पूछता है कि बायोगैस का बताइए। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैव प्रौद्योगिकी डबल स्टार बना लीजिए, प्रश्न आता है आपके पेपर में। इसके बाद यह भी आता है कि पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अंतर करके ज्यादा प्रश्न ही आता है, ठीक है। प्लाज्मिडस, ठीक है, प्लाज्मिडस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है जीनी अभियत्री, जीनी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मिडस देखिए फिर आ गया, ठीक है, यह है आपका प्लाज्मिडस, ये आपका प्लाज्मिडस, ठीक है, दोनों ही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है 46 कि जीनी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। इसके बाद आपका है इंसुलिन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंसुलिन। पारजीनी जंतु बताइए, पारजीनी जंतु करके प्रश्न बनते हैं, पारजीनी जंतु का वर्णन करने के लिए देता है। इसके बाद है बायोपायरेसी, ठीक है, बायोपायरेसी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है कि क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। समष्टि और समुदाय किसे कहते हैं, लो भाई कहां से प्रश्न बनेगा, इससे बाहर कहां से आएगा। सौहपकारिता, सौहपकारिता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सौहपकारिता। परभक्षी बताइए, परभक्षी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है अस्पर्धा, जिसे प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जानते हैं। दोनों में से एक टॉपिक यहां से कंफर्म है कि आपके पेपर में आएगा, चाहे वो परभक्षी चाहे आपका स्पर्धा प्रतिस्पर्धा पूछ ले, ठीक है। परजीविता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अभी है, परजीविता। सभोजिता, ठीक है, असहजीवन, यहां से नोट कीजिए तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परजीविता, सभोजिता और सहजीवन, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ोगे तो आगे आएगा 58, 58 है आपका अनुकूलन बताइए, ठीक है। इसके बाद मरुदभिद किसे कहते हैं, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण बताइए भाई, पर्यावरण से यहां प्रश्न बनना अनिवार्य है, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, पर्यावरण। इसके बाद पारितंत्र किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पारितंत्र के घटक बताइए, पारितंत्र के कौन कौन से घटक हैं यह वर्णन करने के लिए देता है आपके पेपर में। इसके बाद आ जाता है 63 टॉपिक, 63 है आपका कि उत्पादकता एवं अपघटन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए सब कुछ याद कर लीजिए, 75 टॉपिक का आपको कहीं से सॉल्यूशन खोजने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में बिल्कुल आसान भाषा में इसका सॉल्यूशन लिख रखा हूं, आपको मिल जाएगा कहां पे, 5000 यहाँ पे लाइक आप कंप्लीट कराइए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एप्लीकेशन का जिसका नाम है सम्राट एकेडमी, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद या तो टेलीग्राम चैनल दिया है जो कि सम्राट एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो लीजिए, वहां पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, उसको प्रिंट आउट निकाल कर याद कर लीजिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला है 64 कि ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा प्रवाह। इसके बाद है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड किसे कहते हैं। इसके बाद है आपका जैव विविधता, जैव विविधता नहीं होता है, जैव विविधता होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जैव विविधता। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद है आपका तप्त स्थल, जिसे हॉट सैट के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे,
फिर इसके बाद पूछता है बाघ परियोजना बताइए, बाघ परियोजना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है घड़ियाल परियोजना किसे कहते हैं, देखिए बाघ परियोजना, इसी तरह यहाँ घड़ियाल परियोजना, परियोजना से एक प्रश्न बनता है जो कि आपको चाहे बाघ वाला पूछे चाहे घड़ियाल वाला पूछे, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न है बनेंगे, कंपलसरी है। इसके बाद अभ्यारण्य किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका है रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। इसके बाद आपका संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी ये बताना है। वन्य जीव बताइए कौन कौन से हैं। इसके बाद आपका जैव विविधता संरक्षण से पूछता है। टोटल कितने क्वेश्चन, 75 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल यहां से इसका पीडीएफ सोल्यूशन में मिल जाएगा आप लोगों को, एकदम आसान है। 5000 आप लोगों को लाइक कंप्लीट कराना है, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।